दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का मतलब ये होता है, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, डिज़ाइनिंग के सिद्धांत, यानी कि किस सिद्धांत पे हम लोग कोई डिज़ाइन बनाते हैं, ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में सीखेंगे। इसको अगर एक भाषा में बोले तो बोल सकते हैं कि डिज़ाइनिंग के सिद्धांत वे नियम हैं जिनकी मदद से किसी भी डिज़ाइन को आकर्षक, संतुलित और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, यानी कि डिजाइन के सभी तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि पूरी डिजाइन स्थिर और संतुलित दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। जैसे कि दोनों इसमें बैलेंस में हम लोग दो तीन चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं एसिमेट्रिकल, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं रेडिनल। रेडिनल। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिकल की, कि सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई डिजाइन बनाई, मान लीजिए हमने कोई फ्लावर बनाया, इस टाइप से फ्लावर कोई बनाया, और वो फ्लावर इस साइड से और इस साइड से बराबर दिख रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। उसी तरीके से हम लोग आते हैं एसिमेट्रिकल पे। एसिमेट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है असममित। असममित का मतलब कि अगर हम लोग डिजाइन को 20 पार्ट से दो भाग में डिवाइड करते हैं, तो इधर का डिजाइन कुछ और इधर का डिजाइन कुछ और बनाया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम लोग थर्ड आते हैं रेडिनल पे। थर्ड होता है हमारा रेडिनल, यानी कि रेडियल क्या होता है, रेडियल का मतलब होता है कि कोई ऐसी डिजाइन जिसका कोई अपना अनुपात ना हो, यानी कि उसमें ना ही वो सिमेट्रिकल हो ना ही वो असिमेट्रिकल हो। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे कोई फ्लावर बनाया, उसके बाद से मैंने उसको किधर से भी ऐसे बना दिया, तो ये मेरा, अगर इसको मैं दो भाग में डिवाइड करूं, तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के एकदम डिट्टो मिरर कॉपी है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये क्या है, ये हमारा रेडियल कॉपी होता है, इसको हम लोग रेडियल बोलते हैं। ये तीनों ही आपके बैलेंस में आते हैं। बैलेंस में क्या क्या आता है, बैलेंस में आपका सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल, ये तीनों ही बैलेंस के पार्ट होते हैं। सेकेंड हम लोग आते हैं अब प्रोपोर्शन पे। सेकेंड हम लोग जानेंगे प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात, यानी कि डिजाइन में विभिन्न भागों में का एक दूसरे के साथ सही आकार और सही माप का सही अनुपात क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। इस प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम लोग थोड़ी सा समझेंगे।
तो जैसे कि मान लो मैं कोई सीनरी बना रही हूँ और उसमें मैंने कोई घर बनाया। अब इस घर से अगर घर के पास मुझे एक ट्री ड्रॉ करना है, यानी कि एक पेड़ बनाना है, तो क्या वो पेड़ अगर मैं इतना छोटा सा बनाऊं तो क्या वो प्रोपोर्शन सही दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा पेड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पेड़ रहेगा तो पेड़ हमेशा क्या होता है, वो हमेशा घर से यानी कि झोपड़ी से बड़ा होता है। अब यहीं पे अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बनाए, कोई 3 मंजिला या 4 मंजिला बिल्डिंग बनाए अगर हम लोग, तो उस वाले तब उस प्रोपोर्शन में हम लोग का घर, जो पेड़ होगा पेड़ छोटा होगा और हमारा बिल्डिंग बड़ा होगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात का क्या फंडामेंटल होता है, उसका क्या वो होता है। इसमें क्या है अनुपात, यानी कि कोई भी डिजाइन अगर हम लोग बना रहे हैं, यानी कि अगर अगर दूसरा ऑप्शन ले लें हम लोग, जैसे कि अगर मैंने कोई एक फ्लावर बनाया, इतना छोटा सा एक कोई फ्लावर बनाया, और अगर इसकी मुझे पत्ती बनानी है यानी इसकी लीव्स बनानी है, और लीव्स को मैं इतना बड़ा बना दूं, तो क्या ये प्रोपोर्शन अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मोन मोटिव यही होता है कि अगर मैं फ्लावर बना रही हूँ तो मैं फ्लावर के साथ अगर मैं इसी फ्लावर के साथ अगर एक छोटी सी लीफ बनाऊं, इस तरीके की लीफ बनाऊं, तो क्या ये पहले से ज्यादा बेटर दिख रहा है? ये ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रपोर्शन को भी समझ लिया। थर्ड हम लोग का होता है रिदम। तीसरा है हम लोग का रिदम। रिदम का मतलब होता है किसी रंग, आकार, रेखा या पैटर्न की नियमित रूप से पुनरावृत्ति में डिजाइनिंग में गति और प्रभाव का अनुभव होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई 2-3 फ्लावर्स बनाए, अब इस फ्लावर को भी मैंने क्या किया, रेड कलर कर दिया इसमें भी, और इस फ्लावर में भी मैंने रेड कलर कर दिया, और इसकी पत्तियां टहनियां मैंने ग्रीन कलर से बना दी। तो ये दोनों फ्लावर जो है वो एक ही रिदम में काम कर रहे हैं, यानी कि ये फ्लावर जैसा है वैसा ही दूसरा वाला फ्लावर भी है। तो डिजाइनिंग में अगर इस तरीके की भी डिजाइनिंग करी जाती है जिसको हम लोग रिदम बोलते हैं, जिसमें कि आकार और रंग ऐसा, अभी मैंने ये रंगों के साथ किया कि मैं एक जैसा रंग का मैं बना रही हूँ, उसी तरीके से आपका पैटर्न के साथ भी होता है, आपका कलर के साथ भी होता है, आपकी रेखा के साथ होता है। अगर कोई डिजाइनिंग मान लीजिए मैं कर रही हूँ, किसी बॉटम पे मैंने जिगजैग लाइन बनाई, ठीक है, तो उसी तरीके की लाइन मैंने उसकी कुर्ती में भी बना दी, उसकी पैंट में भी बना दी, यानी कि वो एक ही रिदम में चल रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। ये हमारा थर्ड था प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग का पार्ट। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पे, जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग इम्फेसिस।
फोर्थ है हम लोग का एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी डिजाइन के किसी एक भाग को सबसे अधिक आकर्षक या प्रमुख बनाना, ताकि उससे पहले सबसे पहले उसी पर ध्यान जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फेसिस बोलते हैं। इसको सेकेंड भाषा, इसको हम लोग फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। फोकल पॉइंट यानी कि अगर हम लोगों ने कोई डिजाइन बनाया और उस डिजाइन, अगर जैसे कि अभी मैंने कोई बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में मैंने कुछ बनाया, ठीक, और उसमें मैंने एक पॉइंट को, अब जब आप इस बॉक्स को देखोगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये रेड वाला पार्ट, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, इस रेड वाले पार्ट पे जाएगा। यानी कि इस डिजाइन के लिए ये क्या है, इसका फोकल पॉइंट है। जैसे कि अभी मान लो मैंने कोई टी शर्ट बनाई, इस टी शर्ट के बीच में मैंने कोई फ्लावर बना दिया, तो जब भी हम इस टी शर्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, इस फ्लावर के ऊपर जाएगा, ना कि इसके नेक पे, ना कि इसके आर्म होल पे। ऐसा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्फेसिस या फिर फोकल पॉइंट बोलते हैं। ये कभी कभी हम लोग, जैसे अभी मैंने बीच में बनाया, ठीक है, अभी हम लोग चाहें तो इसको इसके नेक पे भी बना सकते हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, अगर नेक पे बनाया तो इसका फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो इसके बॉटम पे बना दिया, तो फिर क्या होगा, इसका फोकल पॉइंट क्या होगा, इसका बॉटम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग का फोर्थ एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फेसिस या फिर फोकल पॉइंट, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हार्मोनीज पे। इसको बोलते हैं हम लोग, जब जब डिजाइन सभी सभी तत्वों एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और एकता का अनुभव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामंजस्य, सामंजस्य बोलते हैं। यानी कि हम लोग बोलते हैं उनको हार्मोनीज। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने कोई डिजाइन बनाई, अगर हम लोगों ने कोई, मान लीजिए मैं कोई एक गेंद बना रही हूँ, बहुत सारे गेंद बना रही हूँ, ठीक है, तो ये सारे गेंद क्या है, एक साइज के हैं, तो इनमें क्या है, हार्मोनीज है। उसी तरीके से होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनीज, यानी कि सभी तत्व एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनीज। उससे सेकंड होता है हम लोग की सिक्स पॉइंट, अभी हम लोग ने फाइव समझा, सामंजस्य। उसके बाद है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का छठा एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी क्या होता है, छठा है हम लोग का यूनिटी। यूनिटी क्या होती है, यानी कि डिजाइन के सभी भाग मिलकर एक संपूर्ण और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें, उसे हम लोग एकता या यूनिट बोलते हैं। जैसे कि अभी मान लो मैंने पहले एक गेंद बनाई थी, वो गेंदें क्या थी, समान रूप थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, गेंद तो बनाएंगे, पर कभी एक छोटा, उससे छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, पर वो सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं। इनका कलर सबका सेम है, डिजाइन पर्पज अलग है, पर ये देखने में एक दूसरे के साथ अच्छे दिख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। यानी कि कुछ एलिमेंट्स बड़े, कुछ छोटे, पर वो देखने में एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। सातवां होता है हमारा, अब इसको हटा देंगे, सेवेंथ है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट तो आप लोग भी बेसिकली, हम लोग नॉर्मल भाषा में भी यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट, जैसे जिसमें रंग
आकार, बनावट या आकार प्रकार में अंतर देखकर डिजाइन को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाना हम लोग को क्या कहलाता है, कंट्रास्ट या फिर विरोधाभास कहलाता है। कंट्रास्ट होता क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा कलर व्हील को समझना पड़ेगा। जैसे कि कलर व्हील जो होती है हमारी, उसमें टोटल 12 रंग होते हैं। ठीक है, तो टोटल 12 कलर होते हैं। अब जो ये यहाँ पे कोई कलर है, इसके अपोजिट जो कलर होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। जैसे कि कलर व्हील को समझे, तो अगर यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, ग्रीन आएगा। तो रेड ग्रीन का क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। उसी तरीके से बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे ब्लू का येलो येलो कंट्रास्ट होता है, वैसे ही बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो जो कलर व्हील का अपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट कलर बोलते हैं। तो जब हम लोग डिजाइन बनाते हैं और उसमें हम लोग को या दो से अधिक कलर्स का यूज करना होता है, तो हम लोग ज्यादा ट्राई करते हैं कि हम लोग कंट्रास्ट कलर यूज करें, क्योंकि वो क्या होता है, एक दूसरे के लिए बैलेंस करते हैं और एक दूसरे को कंट्रास्ट लुक देते हैं, तो वो काफी अच्छा दिखता है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे 8वां होता है हमारा रेपुटेशन। आठवां है रेपुटेशन। इसका मतलब होता है दोहराव। दोहराव, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा कलर या किसी भी ऐसी डिजाइन जिसमें एक ही रंग, पैटर्न, रेखा या आकार को बार बार प्रयोग करना क्या कहलाता है, दोहराव कहलाता है। इससे डिजाइन में एक रूपता आती है। इसको समझने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने गेंद बनाई, वो गेंद भले ही छोटी बड़ी हो, लेकिन इन सब में मैं एक पैटर्न क्रिएट करूंगी। तो ये सारे जो डिजाइन आप देख रहे हो, इनमें क्या हो रहा है, इस चेक्स का क्या हो रहा है, रेपुटेशन हो रहा है, यानी कि दोहराव हो रहा है। जिससे ये भले ही अलग अलग दिख रहे हो आपको, लेकिन क्या है, एक जैसे एक रूपता में दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपुटेशन बोलते हैं। 9वां है हमारा नवा है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, डिजाइन को इस प्रकार बनाना कि देखने वाले की नजर स्वाभाविक रूप से एक भाग से दूसरे भाग तक जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ी सी डिजाइंस प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई डिजाइन, जैसे एम्ब्रॉयडरी को ले लो, तो एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है मोटिफ और दूसरे होते हैं लाइंस। तो मोटिफ क्या होते हैं, अगर किसी छोटी सी मोटिफ को उठाया मैंने, ठीक है, और इससे मैंने कोई डिजाइन बनाना शुरू किया। अब इस तरीके से मैंने कोई पैटर्न ड्रॉ किया। अब कोई अगर जब इस डिजाइन के ऊपर नजर देगा, तो वो यहाँ से लेके और नीचे तक उसका मूवमेंट आएगा, पूरे डिजाइन का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी का उदाहरण दिया। आप लोग चाहो तो एम्ब्रॉयडरी हो गया, पेंटिंग हो गया, या कोई प्रिंट्स हो गया, या कोई डाई हो गई, तो इन सारे में ही क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। तो ये पूरे हम लोग की
9 थे। सबसे आखिरी अब है हमारा एक बचा हुआ एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विविधता यानी कि वेराइटी। वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है कि डिजाइन में अलग अलग रंग, आकारों, बनावटों और पैटर्न का संतुलित उपयोग करके उसको रोचक और आकर्षक बनाना विविधता कहलाता है। इसमें हम लोग कई सारे वैरायटीज ला सकते हैं, जैसे कि अगर हम वुमेन्स गारमेंट्स की बात करें तो वुमेन्स गारमेंट्स में बहुत सारी वैरायटीज होती है, जैसे फ्रॉक, गाउन, लहंगा, साड़ी, सूट। तो ये क्या है तो सारे गारमेंट्स, पर इनमें क्या है, वैरायटीज है। तो उसको हम लोग वैरायटीज बोलते, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैरायटी। वो भी क्या है, डिजाइनिंग का ही एक पार्ट है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। जिससे कि एक ब्रीफ में अगर हम बात करें तो डिजाइन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वे नियम है जिनकी सहायता से किसी भी डिजाइन को सुंदर, संतुलित, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा पूरा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय।